हेलो गाइस, ये है बैंकिंग प्रैक्टिस सीट जो कि आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स के लिए है। और इसमें हमने दिया है 15 क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंट सेट। तो इसका देखिए क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है और उसको सॉल्व करने का टेक्निक्स क्या क्या होता है, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। तो ये सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि गलत पद ज्ञात करना है आपको। तो नंबर क्या क्या है आपके पास? 23, 38, 55, 68, 83, 92, 107। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चेक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग है तो रैपिडली इंक्रीजिंग है या ये स्लाइटली इंक्रीजिंग है। तो ये अगर देखेंगे तो ये 23 टू जा कर सकते हैं। ये इसको फिर अगर सोचे कि इसका 2 टाइम्स, तो इसका भी 2 टाइम्स कुछ चल सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर 2 टाइम्स करेंगे तो ये नहीं हो पा रहा है। मीन्स ये रैपिडली इंक्रीजिंग नहीं है, स्लाइटली इंक्रीजिंग है। तो स्लाइटली इंक्रीजिंग के केस में एडिशन या सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे तो एडिशन दिख रहा है तो एडिशन करते हैं, मीन्स डिफरेंस मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे इनका और डिफरेंस देख लेंगे कितना है। देखिए यहाँ पे 38 माइनस 23 ये करेंगे तो कितना हो जाएगा? +15। और यहाँ पे डिफरेंस 17, ये 13 हो जा रहा है। और ये 15 और ये 19। सर ये 83 और ये हो जा रहा है 9 और ये 15। तो कहने का मतलब जो गड़बड़ हो रहा है जहाँ पे, वो गड़बड़ यहीं पे हो रहा है। ये पैटर्न हमारा सही चलना चाहिए था। 15 17 13, 15 17 13, सॉरी ऐसा कुछ यहाँ पे भी अभी नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे और डिफरेंस कर लीजिए। अभी अगर आपको पैटर्न नहीं दिखे तो इसको यहाँ पे फिर से डिफरेंस कर लेते हैं। ये 15 से 17 हो जा रहा है, मीन्स +2। यहाँ पे 17 से 13 -4, यहाँ पे +2। तो +2 -4, +2 -4 होना चाहिए था यहाँ पे -4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे माइनस कितना है? -6 हो जा रहा है। तो ये जिसके सामने जो गड़बड़ी है वही आपका आंसर हो गया। ये 92 के चलते ही यहाँ पे इधर वाला पार्ट भी गड़बड़ हो जा रहा है और इधर वाला पार्ट भी गड़बड़ हो जा रहा है। तो यहाँ पे होना चाहिए था 94। यहाँ पे -4 होने के लिए मीन्स यहाँ पे रखना पड़ेगा क्या आपको? 11 तब होगा। और 11 का मतलब इसमें ऐड करके देख सकते हैं कितना हो जाएगा? 94। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए था 94 यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत पद। यहाँ पे भी रॉन्ग टर्म चेक करना है। ये देखिए रैपिडली इंक्रीजिंग है, 2, 5 और 14, 43, 122, 365 और है 1094। तो ये जो नंबर है यहाँ पे रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। 2 3 जा बोल सकते हैं, 2 जा बोल सकते हैं, 5 2 जा बोल सकते हैं, 3 जा बोल सकते हैं। ये मीन्स उसके ही रेशियो में इंक्रीज कर रहा है। 300 से एक ही बार 1000 मीन्स 3 टाइम्स से ये इंक्रीज कर रहा है। तो इसको अगर देखें तो ये 2 टाइम्स +1, लेकिन 3 टाइम्स अगर कर देंगे तो -1। और यहाँ पे 5 3 जा -1, 14 3 जा कितना? 14 3 जा 42। और ये अगर करेंगे 14 3 जा 42 -1, तो ये नहीं आ पा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, क्योंकि इसी में गड़बड़ी है। ये होना चाहिए था 41, लेकिन ये दिया हुआ है 43। तो गड़बड़ है, यही आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे भी आपको गलत पद ज्ञात करना है, रॉन्ग टर्म ज्ञात करना है। यहाँ पे देख सकते हैं 12 है, 21 है और
फिर 21 के बाद 46 है, 46 के बाद 95 है, फिर 216। जो भी नंबर है इसको एक बार लिखिए आप यहाँ पे, 12, 21, 46, 95 और ये है 2216, फिर ये 383 है और ये 674। तो 12 दुना के 24, अगर 2 से करने के देख रहे तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। 21 दुना के 42 और 46, ये 2 टाइम से तो यहाँ पे नहीं जा रहा है देखिए, तो इसका मतलब डिफरेंस ही करना पड़ेगा हमें। डिफरेंस करिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो 5 और ये 1, 15, सॉरी 35, ये 25 होगा और ये 49, ये 121 और ये डिफरेंस होगा सॉरी ये 7 होगा और ये 7 में से 1 जाएगा कितना 6 और ये 3 में से 2 होगा ये 167 और ये डिफरेंस होगा 291। तो कहने का मतलब कौन सा नंबर है जो डिस्टर्ब कर दे रहा है इस सीरीज़ को। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें तो ये सब स्क्वायर हो रहे थे, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है। 3, 5, 7, 7 के बाद 11, तो ये प्राइम नंबर का एक्चुअल में सीरीज बन रहा है, प्राइम नंबर का। इसके बाद ये 13 का होना चाहिए था, मीन्स 169 होना चाहिए था ये, ठीक है। तो गड़बड़ इसी पार्ट में 383 इसका आंसर हो जाएगा। ये गड़बड़ इस पार्ट में है, होना चाहिए था ये 2 ऑर्डर ऐड कर दीजिए, ये होना चाहिए था डिफरेंस इनका 169, तो उसके रिगार्डिंग आप ऐड करके बना सकते हैं उसको। तो ये आंसर जो है, आंसर होगा क्या 383। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पोर्शन देखिए, यहाँ पे तो कुछ क्लू दिख नहीं रहा है, तो नेक्स्ट पोर्शन पे अगर जाए यहाँ पे, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है 140 और 168, 28 का है। यहाँ पे भी 28 का है और यहाँ पे भी 28 का है। मीन्स डिफरेंस यहाँ पे 28 का एग्जिस्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे तो 28 का नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते आपका जो आंसर पार्ट है वो हो जाएगा कौन सा 1166। इसके चलते ये डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन हमें करेक्शन नहीं करना है, हमें जस्ट चेक करना है कि नंबर क्या है। तो 1166 ये नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें डिफरेंस अगर देखें यहाँ पे नंबर स्लाइटली इंक्रीजिंग है, तो डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। इनका डिफरेंस कितना है 2.4 और ये 4.8, ये 9.6, ये 19.2 और ये डिफरेंस है कितने का 38.4 और ये डिफरेंस होना चाहिए कितने का हो रहा है ये 175.2, तो ये हो जाएगा 8 इधर पॉइंट, ये 4 और ये 7, हाँ 74.8 का हो रहा है डिफरेंस। तो देखिए गड़बड़ी क्या है यहाँ पे, ये 24 है, इसका ये 2 टाइम्स हो जा रहा है, फिर 48 है इसका, फिर ये 2 टाइम्स हो जा रहा है, 96 का ये अगला जो है वो 2 टाइम्स हो रहा है, ये अगला 2 टाइम्स है, लेकिन ये 2 टाइम्स नहीं है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। तो आंसर होगा 175.2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है क्वेश्चन में। कार की गति बाइक की गति से दोगुनी है,
कार की जो गति है स्पीड वो बाइक की गति से दुगनी है, और बाइक कार से 214 किलोमीटर पीछे है, और कार जो है वो बाइक से 214 किलोमीटर पीछे है यहाँ पे। यदि कार प्रत्येक घंटे के बाद अपनी गति में 20% की वृद्धि करती है, कार प्रत्येक घंटे 20% की वृद्धि करती है, 20% की क्या करती है, वृद्धि करती है, 20% इंक्रीज करती है पर आवर। यदि बाइक की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब यहाँ पे बाइक का स्पीड दिया हुआ है कितना, 50 किलोमीटर पर आवर, तो कार का कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर ये। तो बाइक को ओवरटेक करने में कार को कितना समय लगेगा, देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20% इंक्रीज हो रहा है पर आवर में कार का स्पीड, तो पहले आवर में, फर्स्ट आवर में, 1 आवर में कितना ये डिस्टेंस रह जाएगा, ये बाइक चलेगा कितना, 50 किलोमीटर, बाइक चलेगा 50 किलोमीटर मीन्स 214 प्लस 15, ये डिस्टेंस हो जाएगा, माइनस कार का जो स्पीड होगा 1 घंटे में कितना, 100 किलोमीटर का होगा, तो ये 140 प्लस 50, ये हो जाएगा कितना, 100, और ये 5 और 1 6, 64, ये डिस्टेंस हो जा रहा है। दूसरे घंटे में, सेकेंड आवर में कितना होगा, ये 164 प्लस ये बाइक चलेगा 50, कार चलेगा जो वो माइनस करना पड़ेगा, कार चलेगा कितना, 100 नहीं बल्कि 20% इंक्रीज़ करके चलेगा, तो 20% 100 में इंक्रीज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 120 का ये स्पीड, तो माइनस कर दिया 120 से, ये जो बचेगा अभी कितना, तो ये 164 में से 120 माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा 44, 100 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 64, और माइनस कर दिया 20 तो 44, और प्लस 50, ये हो गया 94। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कवर करना है। थर्ड आवर में अगर देखें तो डिस्टेंस हो जाए कितना, बाइक चलेगा प्लस 50, तो बाइक चल दिया कितना टोटल, और ये कार चलेगा माइनस, कार चलेगा कितना 100 का, तो ये सॉरी यहाँ पे फिर 20% इंक्रीज़ करना है, तो 20% इंक्रीज़ करेंगे 120 में तो कितना हो जाएगा 144, 20% इंक्रीज़ करेंगे 120 में तो ये हो जाएगा कितना 144, तो ये 144 कवर करेगा कार। तो फाइनली ये जो डिस्टेंस है 144, अब माइनस 144 फाइनली 0 हो गया, तो ये ओवरटेक कर लिया। इसका मतलब टोटल कितने टाइम लगे, 3 आवर्स, तो आंसर हो जाएगा 3 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 40% अधिक है। नाव की गति और धारा की गति का स्पीड दिया हुआ है 40% अधिक है, मीन्स ये हो जाएगा 140, तो ये हो जाएगा 100, रेशियो बना सकते हैं। 7:2 कितना होगा, 2 7 14 और 2 5 10, 7:5, ये नाव और धारा की गति का अनुपात हो गया। यदि नाव धारा के अनुकूल 108 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 108 किलोमीटर और धारा के विपरीत प्रतिकूल को विपरीत बोलते हैं 24 किलोमीटर, तो 7 घंटे में तय करती है। तो टाइम का फार्मूला आपको रखना है, टाइम इज इक्वल्स क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये फार्मूला रख देना है। टोटल आपका ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड काउंट करेंगे तो वो टाइम के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 108 किलोमीटर, 108, ये धारा के अनुकूल है, तो धारा के अनुकूल जो है वो नाव और धारा दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, तो 7 और 5 कितना 12 x प्लस प्रतिकूल 24 किलोमीटर चल रही है, 24 बटा ये प्रतिकूल में ये माइनस हो जाता है, 7 माइनस 5 कितना 2x बराबर टोटल टाइम लग रहा है कितना 7 घंटा। तो इसको सॉल्व कर देंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 108 और ये कितना हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 144, दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 7x, ये हो गया। अब ये नीचे से वैल्यू कैंसिल कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर डायरेक्ट, तो इसको ऐड करिए कितना हो जाएगा
8 4 12 252 12 इंटू 7x, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 7 3 21 और 7 6 42, 36 और 12 से कैंसिल होगा, 12 3 36, मीन्स x का वैल्यू कितना हो गया 3 और x जो है वो 3 हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू रख देंगे तो ये आपका स्पीड हो जाएगा 7 3 21 किलोमीटर पर आवर और ये 15 किलोमीटर पर आवर। अब बोला जा रहा है कि तो धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर तय करने के लिए नाव द्वारा लिया गया समय, तो नाव द्वारा समय क्या लिया जाएगा, टाइम इक्वल्स 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है 72, और धारा के अनुकूल तो स्पीड को ऐड कर देंगे 21 प्लस 15 कितना हो जाएगा 36, 36 और 36 दुना के 72, मीन्स टाइम जो लगेगा वो 2 घंटा लगेगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 1050 रुपये है। कोई मूलधन है और उस पर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए कितना मिल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 1050 रुपये। 3 वर्ष के लिए समान दर पर समान राशि पर साधारण ब्याज, और यहाँ पे अगर 3 वर्ष के लिए अगर देखा जाए साधारण ब्याज तो ये है कितना 1500 रुपया। ठीक है, 1 साल की बात करें तो यहाँ पे 500 रुपया हो जाएगा पर ईयर। तो राशि ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर में यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज तो बराबर होता है, मीन्स फर्स्ट ईयर में 500 यहाँ पे मिला रहेगा फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में बाकी का जो बचा है 550 रुपये वो सेकेंड ईयर में। तो यहाँ से रेट पता कर सकते हैं, रेट जो होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, या बोल सकते हैं यहाँ पे C2 माइनस C1। रेट 500 से 550 हो गया है तो यहाँ पे रेट पता चल जाएगा 550 माइनस 500 दैट इज इक्वल टू 50 अपॉन 50 है 500 इंटू 100 कर दो यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 10%, रेट हो गया 10%। अब 10% रेट पे कौन यहाँ पे 1 साल में 500 देगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये 500 होगा नहीं, इसमें 5000 में अगर 10 से गुणा करेंगे 10% इसका करेंगे तो ये आपको प्रोवाइड करेगा कितना 500 साधारण ब्याज। तो आंसर नंबर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 24 पुरुष 24 दिन में 24 चॉकलेट खा सकते हैं। 24 पुरुष 24 दिनों में चॉकलेट खाना ये काम हो गया। तो 8 पुरुष 8 चॉकलेट कितने दिनों में खा सकते हैं, एक्स मान ले दिया। तो ये वैल्यू जो है वो कितना हो गया, एक्स का वैल्यू 24 हो गया। आंसर हो गया क्या 24 दिन। क्वेश्चन नंबर 10, रमेश की आय 8000 रुपये है, वह कपड़ों पर 10% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 90%। देखिए लास्ट में पूछा जा रहा है उसके पास शेष है, तो हम लोग शेष पहले से कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ये शेष कितना बचा 90%। अब बोला जा रहा है शेष का 15% और x%, तो 15% शेष कितना बचेगा 100 माइनस ये 15% प्लस x%। ये जो पार्ट है ये बोला जा रहा है किस पे खर्च कर रहा है, सामान पर और किराए पर खर्च करता है। अब वह शेष का अब फिर जो बचा हुआ है उसका 25%, तो 75% हो गया। 100 माइनस 25 75%, ये फाइनली हो रहा है 4320 रुपीज़ के बराबर। तो x का वैल्यू आपको बताना है, इस x का वैल्यू क्या होगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से ये 0 इस 0 से चला जाएगा, 2 0 इधर, 25 से हो जाएगा 25 3 75, 25 चौके 100 और ये 4 दूना के 8, तो 9 2 18 हो गया। और मल्टीप्लाई अगर कर देंगे ये तो 9 से भी कैंसिल ही हो रहा है, 9 से इसको कैंसिल कर दीजिए, फिर 2 से कैंसिल होगा तो ये 240 हो गया। अब ये 100 माइनस 15 माइनस x दैट इज इक्वल टू 240। तो x का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना था 3 से अभी, तो ये हो जाएगा 300
इंटू 15 इंटू 3 भी करना होगा, इंटू इसमें भी करना होगा। तो 3x का वैल्यू जो है वो कितना 300 माइनस 45, तो 255 माइनस 240, तो ये वैल्यू हो जा रहा है कितना 15। तो x से कटेगा ये 5 टाइम्स में, आंसर होगा क्या 5, आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, y z और a की औसत आयु, y z और a की y z और a की औसत आयु दिया हुआ है कितना 27 वर्ष है। तो 27 गुणे 3 कर दीजिए, तीनों का आयु हो जाएगा सम। y और z की औसत आयु 28 वर्ष है, y और z की औसत आयु 28 वर्ष है, तो 28 गुणे 2 हो जाएगा सम उनका। z और a का है कितना 24.5, तो इंटू कर दीजिए। और a और y का भी दिया हुआ है कितना 28.5, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। उनमें से आयु में सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू किसका है, यही बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे अगर सबका वैल्यू हम लोग चेक कर लें तो ये कितना हो जाएगा 81, और ये 56, ये 49, और ये 57। तो अब हमें चाहिए इसमें सबका इंटरनल वैल्यू। यहाँ पे हम लोग वाई जेड अगर माइनस कर दें ये फर्स्ट वाले में, ये फर्स्ट वाले में अगर सेकंड वाले को माइनस कर दें तो यहाँ से हमें मिलेगा ए का वैल्यू कितना 81 माइनस 56 कितना हो जाएगा 25। यहाँ से इस थर्ड को अगर हम माइनस कर दें इसमें तो जेड ए माइनस करके जेड का वैल्यू हमें मिलेगा जेड और ए तो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, जेड और ए माइनस हो जाएंगे, वाई का वैल्यू मिलेगा हमें यहाँ से कितना 81 माइनस 49 32। और ये अगर फोर्थ पार्ट को देखें, फोर्थ पार्ट को इधर माइनस कर देंगे ए वाई, तो जेड का हमें वैल्यू मिलेगा कितना हो जाएगा 57 माइनस करना है 81 में तो 24 है, मीन्स वाई का वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 32 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक शर्ट का विक्रय मूल्य 3600 रुपये है और उस शर्ट के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। देखिए ये 3600 रुपये का है और इस पर ये विक्रय मूल्य मीन्स सेलिंग प्राइस है और 10% की छूट दी जाती है। डिस्काउंट जो है वो है कितना 10%। यदि अर्जित लाभ और दी गई छूट का योग मीन्स प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट, इसका वैल्यू 1120 रुपया हो तो शर्ट पर अर्जित लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट बताना है कितना होगा। तो पहली बात यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस आपको चेक करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस के लिए यहाँ पे डिस्काउंट है 10%, तो एमआरपी हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एमआरपी कितना हो जाएगा 3600 का, ये है 100/90, ये हो जा रहा है कितना 4000। तो एमआरपी है 4000 और सेलिंग प्राइस है 3600, तो डिस्काउंट कितना हो गया 400 डिस्काउंट हो गया। अब 400 जो डिस्काउंट है तो यहाँ पे डी का वैल्यू 400 रखेंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1120 में से 400 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 720 रुपये। ये 720 रुपये हो गए आपको क्या प्रॉफिट। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा तो कॉस्ट प्राइस जो है वो माइनस कर दीजिए सेलिंग प्राइस में 720 रुपये। कॉस्ट प्राइस के लिए 3600 में 720 माइनस करना पड़ेगा, ₹2880। तो ये हो गया 720 और ये 2880। तो इसको कैंसिल करिए, सभी वैल्यू को कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है,
और ये फिर कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स में, 100 है ऊपर तो फाइनली वैल्यू होगा 25%, आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 1470 है, 1470 है गर्ल्स। उस कक्षा में लड़कों की कुल संख्या का विद्यार्थियों की कुल संख्या से अनुपात, उस कक्षा में लड़कों की कुल संख्या का, बॉयज़ का विद्यार्थियों की कुल संख्या से, स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट, अनुपात जो है वो 3:10 है। यदि शिक्षकों की संख्या लड़कों की संख्या का 30% है, यदि शिक्षकों की संख्या बोला जा रहा है लड़कों की संख्या का 30%, बॉयज़ का 30% है, मीन्स बॉयज़ अगर 100 है तो ये 30 हो जाएगा। तो शिक्षकों की संख्या और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। शिक्षकों की संख्या और लड़कियों की संख्या माइनस लड़कियों की संख्या, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए लड़कियों की संख्या कितना दिया हुआ है 1470। अब यहाँ पे अगर देखिए तो ये बॉयज़ है और ये स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट में से बॉयज़ को माइनस करेंगे तो ये लड़कियों की संख्या होगी। तो यहाँ पे बोल सकते हैं गर्ल्स इक्वल्स कितना 7x इक्वल्स 1470। तो ये x का वैल्यू हो गया कितना 210। अब अगर यहाँ पे हमें बॉयज़ का पता करना है तो बॉयज़ कितने यहाँ पे इंटू 210 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 630। तो ये बॉयज़ का वैल्यू 630 है, मीन्स यहाँ पे अगर रेशियो देखें तो 10 का वैल्यू 630 है, मीन्स 1 का वैल्यू 63 होगा। तो 3 का वैल्यू कितना इंटू 63 ये होगा। तो यहाँ पे कर दीजिए 63 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 189। ये 189 माइनस कितना है 1470, ये जो वैल्यू होगा वही आपका आंसर होगा। आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 2 वर्ष के लिए 5600 रुपये की धनराशि पर 5+R% के वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज 1600 रुपये है। 5600 रुपये पर धनराशि पर जो 5+R%, (5+R%) की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना है 1680 रुपया है। 2 वर्ष का है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा ये 840 रुपये। 2 वर्ष के लिए समान धनराशि पर R% वार्षिक दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो 5600 पे R% के रेट से CI बताना है आपको, और वह भी 2 साल के लिए। तो R का वैल्यू सबसे पहले तो पता करना होगा। ये 5600 पे 840 रुपये हो रहा है आपका 1 साल का, ठीक है। तो रेट कितना हो गया यहाँ पे, रेट परसेंट इक्वल्स 840 और ये है कितना 5600 पे इंटू 100 कर दीजिए। इसको फिर कैंसिल कर सकते हैं 7 से, फोर से 4 3 जा 12 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 5 जा, मीन्स 15% हो गया रेट। अब यहाँ पे 5 प्लस R का वैल्यू दिया हुआ है 15, तो R का वैल्यू कितना हो गया 10%। अब यहाँ से देखिए चेक कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा 10%, 10% कितना हो जाएगा 560। फिर सेकेंड ईयर में कितना मिल रहा है 10%, मीन्स 560 प्लस इस पे 10% मिलेगा मीन्स 56। ये दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 1120 और प्लस कर दीजिए 56, कितना हो जाएगा 1176। ये आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15। यदि एक अर्धवृत्त और एक वर्ग की परिमाप बराबर हो, अर्धवृत्त का परिधि कितना होता है πr + 2r, और ये वर्ग की परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप होता है कितना 4a,
तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 और वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। तो बेसिकली हमें आर और ए का रेशियो चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आर यहाँ से अगर करें तो आर कॉमन कर सकते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 कर दीजिए प्लस 2 बराबर 4a। ये कितना हो जाएगा 22 + 14 बराबर, इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौके 28 ए। तो आर और ए का रेशियो कितना हो गया 28/36। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 14 हो जाएगा ये और ये 18, फिर ये 7 और ये 9, तो 7/9। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू आर के जगह पे 7 का स्क्वायर करना है 949 और अपन 2 इंटू ए स्क्वायर, ए की जगह पे 81, तो ये कैंसिल हो गया 11/81। सॉरी ये 7 से कैंसिल हुआ था 7 टाइम्स में, तो 77/81, 77/81 ये आंसर होगा।